Hello and welcome to Ashana.com Digital. In this video, we will discuss about matrices. What is matrix? Matrices जो है वो मैट्रिक्स का ही प्लूरल है. मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर फॉर्म में उसको मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिसेस मीन्स हो गया उसकी प्लूरल फॉर्म. क्लियर? तो व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है. अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स. यानी कि कुछ नंबर्स हमें गिवन होंगे जो कि हम रो और कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे या अरेंज कर देंगे. डिवाइड नहीं करेंगे, अरेंज करेंगे. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहां पर हमने कुछ नंबर लिखे हैं और ये हमारी हो गई रोज जो हॉरिजॉन्टल है एंड ये हो गए हमारे कॉलम जो वर्टिकल हैं. तो इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स. क्लियर? इसके बाद एक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स को लिखने का क्या ऑर्डर होता है. ठीक है, तो यहां पर जो मैट्रिक्स लिखी हुई है क्या बताया हमने, ये हो गई आपकी फर्स्ट रो. क्लियर? ये हो गई सेकंड रो, ये हो गई आपकी थर्ड रो. क्लियर? ये आपके कॉलम हैं जो वर्टिकल दे रखे हैं. तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया एंड ये थर्ड कॉलम हो गया. ठीक है, तो अगर हमें इसको ऑर्डर लिखना हो कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम कैसे लिखते हैं, रो बाय कॉलम. रो बाय कॉलम यानी कि इसमें 3 रो हैं बाय 3 कॉलम है. इसका मतलब ये हो गया इसका ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स गिवन है तो यहां पर उसका ऑर्डर लिखा गया होता है. जहां पर एम क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है. क्लियर? तो एन एम जो है वो नंबर ऑफ रोज को और एन नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है और उसका ऑर्डर हम एम इंटू एन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? यानी कि अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ दिस ए एम इंटू एन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एम रोज है और एन कॉलम है. क्लियर? या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाएं कि a 2/1 या a 3/2. तो इसका क्या मतलब हुआ कि a इज अ मैट्रिक्स इन विच 2 रोज एंड 1 कॉलम. दिस a इज अ मैट्रिक्स इन विच 3 इज रो एंड 2 इज कॉलम. ठीक है, यहां पर 3 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे और इस मैट्रिक्स के लिए 2 रो होंगी, 1 कॉलम होगा. क्लियर? इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की. एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी कि कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये एक मैट्रिक्स है. तो यहां पर कुछ नंबर हो सकते हैं. हमने यहां पर एक वेरिएबल ले लिए ए बी सी डी ई एफ, यहां पर कोई नंबर होंगे. ठीक है, तो यही ए बी सी डी ई एफ ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. क्लियर? जैसे यहां पर एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की. क्लियर? तो मैट्रिक्स कितने कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इस पर बात करते हैं. तो फर्स्ट टाइप हमारा आता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई मैट्रिक्स एक लिख दी हमने ए बी सी. क्लियर? तो यहां पे देखिए कॉलम तो कितने हैं, 1 2 3, ये 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं, लेकिन रो कितनी है इसमें, 1. तब हम इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स. क्लियर? या फिर नंबर की फॉर्म में लिखना है तो 1 2 3. यहां पर देखिए 3 कॉलम है, या फिर एक और ले सकते हैं जिसमें 2 कॉलम होंगे. ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर कितना है, रो कितनी है 1, कॉलम कितना 3. यहां पर 1 3 1 2. तो इन तीनों में देखिए क्या स्पेसिफिक है, 1 रो 1 रो 1 रो. इन तीनों ही एग्जांपल्स में हमें 1 रो गिवन है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स.
क्लियर, जिसमें केवल 1 रो होगी, राइट। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है सेकेंड टाइप विच इज कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसा कि रो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि जिसमें केवल एक रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। सिमिलरली अ मैट्रिक्स इन विच 1 कॉलम एग्जिस्ट, क्लियर, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक होगा, रो कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, रो है 3, कॉलम है 1, या फिर एक नंबर की फॉर्म में लेते हैं तो 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 1, या फिर एक 2 के कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं तो 1 2 2 1। यहां पर देखिए क्या सिमिलरिटी है कि यहां पर भी कॉलम 1 है, इसमें भी, इस मैट्रिक्स में भी कॉलम 1 है और इस मैट्रिक्स में भी कॉलम 1 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, क्लियर। इसके बाद हमारा मैट्रिक्स का थर्ड टाइप आता है विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि जब जैसे नॉर्मली अगर हम नंबर का स्क्वायर करें तो इसका मतलब क्या होता है कि x इंटू एक्स, यानी कि 2 एक से नंबर। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी यही इसका कॉम्बिनेशन है, रो और कॉलम, ठीक है ना। तो जितनी रो होंगी, मान लेते हैं कि 2 रो हैं A B C D, तो उतने ही कॉलम होंगे, ठीक है। यानी कि ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, 2 by 2 की, 2 रो है और 2 कॉलम है। इन विच अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। अगर 3 रो होंगी A B C तो 3 ही कॉलम होंगे, D E F G H I, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 3 कॉलम है और 3 ही रो है, तब हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। इसके बाद फोर्थ टाइप आता है विच इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो लास्ट जो टाइप था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था। स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर की क्या डेफिनेशन होती है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हुआ कि जितनी रो थी उतने ही कॉलम थे, इसलिए हमने उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा था। तो रेक्टेंगल में क्या होगा कि जितनी रो होंगी उतने कॉलम नहीं होंगे, क्लियर, या फिर जितनी कॉलम होंगे उतनी रो नहीं होंगी। देखिए रेक्टेंगल हमारे 2 फॉर्म में बन सकता है, या तो हम लेंथ को बड़ा कर दें और ब्रेथ को कम कर दें, इस टाइप में रेक्टेंगल बन जाएगा, क्लियर, या फिर हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना रेक्टेंगल, ये इस शेप में। ये दोनों ही टाइप रेक्टेंगल है। इसका मतलब अगर हम मैट्रिक्स में इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि अगर हमारी रोज ज्यादा हैं और कॉलम कम है तब भी वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, या फिर अगर रोज कम है और कॉलम बड़ा है तब भी वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्लियर। तो आई होप आपको स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मान लेते हैं कि A B C, एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई D E F, ठीक है। तो यहां पर देखिए रो कितनी है आपके पास, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो जितनी रो है क्या उतने ही कॉलम है, नहीं है। रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ऑर्डर है 2 by 3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम, तब हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। या फिर इस फॉर्म में हो सकती है, यहां पर हमारी 2 रो थी और 3 कॉलम थे, अब हम क्या करेंगे 3 रो बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां पर क्या हो गया कि रो हमारे पास कितनी आ गई 3 और कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। तब भी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगी क्योंकि यहां पर भी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है जिसको हम बोलेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। तो स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन लिख करके आ रही है। जीरो का मतलब हो गया कि जीरो हो एलिमेंट, नल का मतलब होता है एम्प्टी, ठीक है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जो पूरी तरीके से एम्प्टी हो, या जीरो का मतलब हो गया कि सारे एलिमेंट उसके कितने हो, जीरो हो, तो हम उसको कहेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। तो इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, सिंपल कोई भी मैट्रिक्स होगी किसी भी ऑर्डर की, मान लेते हैं कि वो 2 by 2 का ऑर्डर है, तो यानी कि 2 रो होंगी वो भी दोनों जीरो होंगी और 2 कॉलम होंगे वो भी जीरो होंगे। अगर 3 by 2 की है यानी कि 3 रो और 2 कॉलम, यहां पर हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हमने ऑर्डर में सीख ही लिया है। तो यहां पर रो हो गई, ये कॉलम हो गए, तो रो कितनी है 0
3 कॉलम रो हो गई और 2 कॉलम हो गए, और एंड ऑल द एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स इज 0, देन वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज 0 और नल मैट्रिक्स। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल, तब हम उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ इसका कि जितने भी एलिमेंट हैं सब 0 हैं एक्सेप्ट डायगोनल, यानी कि डायगोनल जो बन रहा है उसके एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे, 0 नहीं होंगे, तब हम उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? तो डायगोनल मैट्रिक्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें हमने आपको बताया डायगोनल, तो डायगोनल यानी कि ये चीज 5 2 3, ये डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं है, बाकी सारी एलिमेंट 0 होंगे। क्लियर? तब हम इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये डायगोनल एक्सेप्ट डायगोनल लिखा है, a matrix in which all the elements 0 except diagonal, then it is called diagonal matrix. Clear? इसके बाद एक और टाइप आता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट का मतलब होता है 1 से रिलेटेड, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे, लेकिन वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे तो ये स्पेसिफाई है। एक टाइप की ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल कुछ भी एलिमेंट हो सकते थे, बट इसमें यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है जो 3/2 ऑर्डर की है, यानी कि 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो 3 जो रो हैं उनमें सारे एलिमेंट हम 0 कर देते हैं पहले। ये 3/3 की बन गई है, 3/3 यानी कि 3 रो और 3 कॉलम। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जितने भी डायगोनल्स हैं वो 1 हो जाएंगे। डायगोनल 1 होगा तब हम इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? इसी टाइप से अगर एक और लिखना चाहे 2 ऑर्डर 1 की, 2 ऑर्डर 1 मींस 2 रो हो और 1 कॉलम हो, तो 2 रो होंगी इसमें, ठीक है, लेकिन कॉलम एक ही होगा। या फिर 2/2 की लिखते हैं, 2 रो और 2 कॉलम। तो इसमें क्या होगा कि ये डायगोनल हो गया, ये 1 होगा और बाकी के सारे एलिमेंट 0 होंगे, तब हम इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? इसके बाद एक प्रोसेस आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज करने का क्या मतलब होता है कि जो हमारी रो हैं उनको हम कॉलम में चेंज कर दें और जो हमारे कॉलम हैं उनको हम रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है? जैसे एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ABCD, 2/2 ऑर्डर की है ये, ठीक है। यहां पर रो क्या है AB, अगर हम इसको कॉलम में बना देते हैं, यानी कि इसको हम जो एलिमेंट हमारे रो में लिखे हुए थे उनको हमने कॉलम में लिख दिया और यहां पर CD था उसको भी कॉलम में लिख दिया, तब हम इसको कहेंगे, ये एक मैट्रिक्स थी A और इसका ये ट्रांसपोज हो गया, इसको AT से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। क्लियर? तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे मैट्रिक्स का? जो भी हमारी रो होंगी हम उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को लेकर के चलते हैं, यहां पर जो हमारी कॉलम थे AC कॉलम था, अब हम उसको रो बना देंगे और यहां पर BD कॉलम था, इसको भी हम रो बना देंगे। ठीक है? तब भी ये इक्वल ही आएगा। या तो हम एक काम करेंगे, या तो रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में। ठीक है? तब वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर? इसके बाद एक टूल आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस पर बेस्ड चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इक्वालिटी का मतलब हो गया कि दो चीजों को इक्वल करना। तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ABCD और ये इक्वल है एक दूसरी मैट्रिक्स के 1 2 3 and 4। If these matrices are equal, then their corresponding elements are equal. Clear? Equality of matrix का मतलब क्या होगा कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसे A, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो गया 1, तो A की वैल्यू हो गई 1। इसी तरीके से अगर B को देखेंगे तो B का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया 2, तो B की वैल्यू हो गई 2। अब करस्पॉन्डिंग फाइंड कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ कि A इस मैट्रिक्स की पहली रो का पहले कॉलम में आ रहा है। ठीक है? ए की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ये, तो यहां पर भी दूसरी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में जो भी नंबर होगा वो इसके इक्वल होगा। क्लियर? बी इस रो के सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इस रो के सेकंड कॉलम में 2 है, तो बी की वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली
सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में है, तो यहां पर सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में क्या है 3, तो सी की वैल्यू 3 एंड सिमिलरली डी इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को हम फाइंड कर लेते हैं, राइट। इसके बाद आता है मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की एक कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब वो सेम ऑर्डर की होंगी। क्लियर। कंपैटिबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज दैट दे आर इन सेम ऑर्डर। क्लियर। जब वो सेम ऑर्डर में होंगी तभी हम उनको ऐड कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स जैसे गिवन है ए बी सी डी, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2। तो इसमें हम प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे बिल्कुल सेम ऑर्डर की एक्स वाई पी क्यू। एक ये भी मैट्रिक्स दे रखी है जो कि 2/2 यानी कि सेम ऑर्डर की है। क्लियर। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, जो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ऐड कर देते हैं। यानी कि ए का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया एक्स, तो हम लिख देंगे ए प्लस एक्स। सी का करस्पॉन्डिंग कितना हो गया पी यानी कि सी प्लस पी। बी का करस्पॉन्डिंग कितना हो गया वाई, तो बी प्लस वाई। एंड डी का करस्पॉन्डिंग कितना हो गया क्यू, देन वी गेट डी प्लस क्यू। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर। कंडीशन क्या रहेगी कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम यही रूल फॉलो करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या होना चाहिए, दे आर इन सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर की होंगी। तो जिस तरीके से हमने एडिशन किया था बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जैसे एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी एंड इसका ऑर्डर कितना है 2/2 माइनस एक और मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि इसी ऑर्डर की होगी। क्लियर। वो है एक्स वाई पी क्यू। तो हम जैसा हमने एडिशन में किया था बिल्कुल सेम वैसा ही इसमें भी करेंगे। इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। ए का करस्पॉन्डिंग है एक्स, तो हम लिखेंगे ए माइनस एक्स। देन बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है क्या वाई, तो लिखेंगे बी माइनस वाई। देन सी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है पी, तो लिखेंगे सी माइनस पी। एंड देन डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है क्यू, तो लिखेंगे डी माइनस क्यू। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर। इससे रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर में, तो हम इसी पैटर्न से उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने मैट्रिक्स ले ली है 2 3 7 8। क्लियर। ये ए एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है बी जो कि है 0 3 -1 4। क्लियर। तो ये दो मैट्रिक्स हैं जो कि सेम ऑर्डर की हैं। सेम ऑर्डर है तभी हम उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगा पाएंगे। पहली बात तो फर्स्टली वी फाइंड ए प्लस बी। तो हमें क्या करना है, ए की जगह पे ए की मैट्रिक्स लिख देनी है 2 7 3 8 प्लस बी की जगह पे बी की जो वैल्यू है मैट्रिक्स की वो लिख देनी है 0 -1 3 एंड 4। फाइनली हमको इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 2 + 0 कितना आ गया 2 + 0 लिख देंगे। 7 + -1, तो कैसे लिखेंगे इसको 7 + -1। देन 3 + 3 3 + 3 एंड देन 8 + 4। क्लियर। 8 + 4। फाइनली वी गेट 2 + 0 इज 2, 7 + -1 यानी कि 7 - 1 इज 6, 3 + 3 6, 8 + 4 12। क्लियर। तो ये मैट्रिक्स हो गई ए प्लस बी के लिए। इसी तरीके से अगर हम ए माइनस बी को फाइंड करें, ये तो हो गई ए प्लस बी। क्लियर। अगर हम यहीं पर ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 2 3 7 8 माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करेंगे 0 3 -1 एंड 4। तो 0 3 -1 एंड 4। क्लियर। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2 - 0। ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको लिखते चलेंगे 3 - 3। देन 7 - -1 7 - -1 एंड देन 8 - 4 8 - 4। फाइनली वी गेट 2 - 0 इज 2
3 माइनस 3 इज 0, 7 माइनस माइनस 1 यानी कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 1 इज 8 एंड 8 माइनस 4 इज 4। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा a माइनस बी का। क्लियर, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये आ जाएगा a प्लस बी। क्लियर, तो आई होप आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन मैट्रिक्स का कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताती है? नंबर्स की अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी, तो नंबर्स में आपने पढ़ा होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो नंबर हमारा सेम रहता है। नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो नंबर सेम रहेगा, यही कहलाती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो हम उसमें 0 तो ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या ऐड हो सकता है? उसी का सेम ऑर्डर। इसका मतलब 0 तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो फिर क्या ऐड करेंगे? 0 का मतलब हो गया नल मैट्रिक्स से, क्योंकि हमने नल मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो जितने ऑर्डर की ये mn होगी, मान लेते हैं कि ये mn ऑर्डर की है। क्लियर, कोई मैट्रिक्स है जो कि mn ऑर्डर की है, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? नल मैट्रिक्स जो कि mn ऑर्डर की होगी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमें एज इट इज मिल जाएगी। ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर, तो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होगा तो हमें नल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ही लेनी है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर a की वैल्यू है 1 3 5 7, क्लियर, और अगर हम इसमें बोलते हैं कि इसमें कोई नल मैट्रिक्स या इसकी एडिटिव आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, तो हम इसमें ओ से या 0 कह सकते हो, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। तो यहां पर नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी रहेगा 2/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 5 3 7 और नल मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की लिखेंगे तो वो क्या आएगी? 0 0 0 0। क्लियर, अब इसको सिंपली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐड किया था वैसे इसको ऐड करते हैं। तो 1 प्लस 0 कितना आ गया? 1। 3 प्लस 0 कितना आ गया? 3। 5 प्लस 0 कितना आ गया? 5। 7 प्लस 0 कितना आ गया? 7। तो देखिए जो मैट्रिक्स हम लेकर के चले थे ए की वैल्यू वही तो मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, विच इज दिस। क्लियर, इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स नंबर्स के लिए क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, तो नंबर्स के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होते थे कि एक ऐसा नंबर जिसमें कोई नंबर ऐड करने पर 0 आ जाए, ठीक है, तो वो कहलाता था इसका एडिटिव इनवर्स। तो सिंपली हम लोग क्या करते थे, अगर +3 है तो +3 में साइन चेंज कर दो, -3 आ गया तो -3 क्या कहलाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स, क्योंकि -3 को इस नंबर में ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। क्लियर, अगर -3 होता तो हम क्या करते? इसमें 3 ऐड कर देते, तब भी हमें 0 मिल जाता। तो ये कहलाते हैं एडिटिव इनवर्स। नंबर्स के लिए आपने ये सब प्रॉपर्टीज पहले से ही पढ़ रखी होंगी। अब मैट्रिक्स के लिए भी बिल्कुल सेम करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है mn, तो हमें उसमें क्या ऐड कर देना है? वही मैट्रिक्स लेकिन माइनस में, विद माइनस साइन, तो वो कितनी आ जाएगी? नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एडिटिव इनवर्स। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें वही मैट्रिक्स विद साइन नेगेटिव अगर हम ऐड करेंगे तो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू है 1 3 -2 एंड 4। क्लियर, 1 -2 -3 एंड 4। तो -a की वैल्यू कितनी होगी? जब हम -a की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? भाई माइनस का साइन लगा है तो माइनस की मल्टीप्लीकेशन किसी एक एलिमेंट में नहीं होगी बल्कि सारी एलिमेंट में होगी। क्लियर, तो वो कितना हो जाएगा? -1, यहां पर साइन चेंज हो गया +2, यहां पर 3, यहां पर -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? a में -a को ऐड करते हैं, तो a प्लस -a, a में -a को ऐड करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 1 -2 -3 4, 1 -2 -3 एंड 4, प्लस -a की वैल्यू कितनी है? -1 2 -1 2 3
एंड -4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 - 1 0, -3 + 3 0, -2 2 0, 4 - 4 0। क्लियर? तो ये कहलाएगी हमारी एडिटिव इनवर्स। क्लियर? अगर हम ए मैट्रिक्स में -a मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिली, एक नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के बारे में आपको पहले से ही बता दिया गया है कि इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लाई की। तो मैट्रिक्स में दो टाइप से मल्टीप्लाई होती है। एक हमें मैट्रिक्स गिवन है, उसमें हमें कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, और एक मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वो दोनों ही मेथड हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल हम मैट्रिक्स की एक नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन देते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर जो वीडियोस हैं मैट्रिक्स के, उसमें आपको एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है वो बताया जाएगा। राइट? तो फिलहाल हम देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है A जिसका ऑर्डर है mn, क्लियर, तो उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है किसी एक नंबर की विच इज A, तो वो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो A और जो ऑर्डर है वो मान लेते हैं x y p q। क्लियर? तो हमें सिंपली क्या करना है, जो A है मल्टीप्लिकेशन का, उस A की इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देन वी गेट ax ay ap एंड aq। अगर यही टर्म माइनस का होता तो माइनस का साइन भी हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता। क्लियर? इसी तरीके से अगर डिवाइड का भी होगा, मान लेते हैं कि ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवाइड भी करना है तो डिवाइड भी एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन ही हुआ ना। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि एक ये A मैट्रिक्स गिवन है, A = x y p एंड q। क्लियर? अब हमें डिवाइड करना है A से, यानी कि हम इसको 1/a ही तो लिखेंगे ना। तो कहने का सेंस बस इतना सा है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब वो नंबर ऊपर है, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो डिवाइड भी कह सकते हैं, या फिर इसको 1/a से मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। यानी कि आंसर क्या मिलेगा हमें, सिंपली x/a y/a p/a एंड q/a। राइट? तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर अगर गिवन होगा तो हम उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड को सॉल्व करेंगे। क्लियर? इस पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स गिवन है A विच इज 1 2 3 4 एंड हमें फाइंड करना है 5A। क्लियर? तो हमें क्या करना होगा, 5A मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय A, तो 5 और A की जगह पे A की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 1 3 2 4। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर 5 बाहर है मल्टीप्लिकेशन में तो इसके मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट में 5 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 4 होगा तो 4 की, 3 होगा तो 3 की, -5 होगा तो -5 की। क्लियर? तो 5 की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 × 1 5 × 3 5 × 2 एंड 5 × 4। फाइनली वी गेट आंसर 5 1s are 5 5 2s are 10 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20। क्लियर? तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड भी अगर करना होगा तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। राइट? तो मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी डेफिनेशंस थी, हमने सब इस वीडियो में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, स्टे ट्यून्ड टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।